दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा रोचक और बहुत ही मज़ेदार है। चलिए कथा की ओर चलते हैं। आज की कथा है राजा की 8वीं शादी और भैंसों की लड़ाई। आइए कथा श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी देश में एक राजा राज करता था। राजा की 7 रानियां थी। कहा जाता है कि राजा निसंतान थे, जिस कारण उन्हें यह बात हमेशा चिंता में डाले रहती थी। समय बीतता चला गया, किंतु राजा को रानियों से कोई भी संतान प्राप्त न हुई। यह भी कहा जाता है कि निसंतान राजा ने भगवान भैरव की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया। इस पर भैरव जी ने उन्हें यह वरदान दिया कि वह स्वयं राजा के घर जन्म लेंगे, जिसके लिए उन्हें 8वां विवाह करना होगा। एक बार की बात है, राजा काली नदी के किनारे शिकार खेलने गए। शिकार में कुछ ना मिलने पर वह आगे बढ़े। कुछ दूर चलने पर वह एक गांव में पहुंचे। राजा प्यासे थे तो अपने सेवकों को पानी लाने भेजा। राजा थकान मिटाने बैठे ही थे कि उनकी नजर 2 लड़ते हुए भैंसों पर गई। राजा ने उन्हें अलग करने का प्रयास किया, परंतु हर कोशिश में असफल रहे। उधर उनका सेवक कुछ दूरी पर एक आश्रम में पहुंचा, जहां उसे पानी मिला। सेवक ने वहीं एक स्त्री को तपस्या करते देखा। पानी ले जाने की अनुमति मांगते हुए सेवक ने स्त्री की तपस्या भंग कर दी। इस पर स्त्री ने क्रोध में आकर कहा कि जो राजा 2 लड़ते हुए भैंसों को छुड़ा न सका, उसके सेवकों से और उम्मीद भी क्या की जाए। सेवक को अचंभा हुआ और वह स्त्री को राजा के पास ले गया, जहां उस स्त्री ने उन भैंसों को अलग किया। स्त्री के साहस और सौंदर्य को देखकर राजा उन पर मंत्रमुग्ध हो गए। दोस्तों, इस कहानी में कई कई जगह पर यह भी कहा गया है कि सेवक जब पानी की तलाश में गए और काफी देर तक न लौटे, तो राजा उनके तलाश में एक तालाब के किनारे पहुंचे, जहां उन्हें सिपाही मूर्छित पड़े मिले। राजा यह देखकर चौंके और जैसे ही पानी पीने वाले थे, उनको एक स्त्री की आवाज सुनाई दी, क्यों रुक जाओ, इन सभी ने भी यही गलती की थी। यह तालाब मेरा है और मेरी आज्ञा के बिना तुम पानी नहीं ले सकते हो। राजा ने बताया कि वह इस राज्य का राजा है। इस पर स्त्री ने राजा को यह साबित करने को कहा कि वह राजा है। इस पर राजा ने कहा कि आप ही बताएं कि आपको अपने राजा होने का क्या प्रमाण दूं। स्त्री ने पास में ही आपस में लड़ते हुए 2 भैंसों को देखा और कहा कि आप इनको अलग कर सकते हो, मैं मान जाऊंगी कि आप ही राजा हो। राजा ने काफी प्रयास किया पर सफल ना हो सका। यह देख स्त्री ने स्वयं उन 2 भैंसों को अलग कर उनकी लड़ाई को समाप्त करवाया। राजा ने स्त्री से उसका परिचय पूछा तो उसने बताया कि वह 5 भाइयों की एक बहन है। राजा ने उस स्त्री को अपनी 8वीं रानी के रूप में चुना और वह राजा एक दिन उन 5 भाइयों के पास पहुंचा और उस लड़की का हाथ मांगने गया, तो 5 भाइयों ने दोनों के विवाह के लिए हामी भी भर दी। तदुपरांत दोनों का विवाह भी हो गया। बाकी की 7 रानियों को 8वीं रानी का राजा के ज्यादा समीप होना पसंद न आता था। समय बढ़ता गया और वह दिन भी आया जब रानी गर्भवती हुई। राजा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा और वह दिन भी आया जब रानी ने एक राजकुमार को जन्म दिया। लेकिन ईर्ष्या से भरी रानियों ने छल से उस नवजात के स्थान पर एक सिलबट्टा रख दिया और रानियों ने विभिन्न प्रयासों से नवजात को मारना चाहा, परंतु असफल रहीं। जब उन्हें कुछ नहीं सूझा तो उन्होंने उस नवजात को बक्से में बंद करके नदी में फेंक दिया। जब रानी को होश आया तो उसको बताया कि तूने तो सिलबट्टे को जन्म दिया है। दोस्तों, सिलबट्टा वो चीज है, एक पत्थर की बनी हुई चीज होती है जिससे मसाला पीसा जाता है। तो चलिए कहानी की ओर चलते हैं। राजा को भी यही बताया गया कि रानी ने सिलबट्टे को जन्म दिया है।
उधर बक्से में बंद राजकुमार नदी में बहते बहते आगे जाकर एक मछुआरे दंपत्ति को मिला। मछुआरे ने बक्सा खोल के देखा तो उसमें नवजात को देखकर हैरान हुआ। क्योंकि मछुआरा भी निसंतान था, सो वह उस नवजात राजकुमार को अपने साथ ले गया। वक्त का पहिया घूमता रहा और कुछ समय पश्चात जब वह राजकुमार बड़ा हुआ तो कहा जाता है कि बालक को अपनी शक्तियों का बोध हुआ और एक दिन बालक ने पिता से कहा कि उसे दूसरे गांव जाना है, उसे एक घोड़ा चाहिए। मछुआरा गरीब था और बच्चे की जिद देखकर उसे एक लकड़ी का घोड़ा ला दिया। बालक उसी को लेकर दूसरे गांव पहुंच गया। बालक ने देखा कि वहीं सातों रानियां नदी के किनारे आई हैं। बालक उनके समीप जाकर लकड़ी के घोड़े को नदी से पानी पीने का आदेश देने लगा तो वह सभी रानियां हंसने लगीं और बालक से कहने लगीं कि क्या काठ का घोड़ा भी कभी पानी पीता है? तो वह बालक बोला कि जब एक स्त्री सिलबट्टे को जन्म दे सकती है तो काठ का घोड़ा भी पानी पी सकता है। इस पर सभी रानियां घबरा गईं कि इस बालक को यह बात कैसे पता चली। नदी किनारे आए अन्य लोगों के माध्यम से यह बात जब राजा के कानों में पड़ी तो उन्होंने उस बालक को दरबार में बुलाया। तब बालक ने रानियों द्वारा किए गए सारे छल के बारे में राजा को बताया और भैरव द्वारा दिए गए वरदान को राजा को याद दिलाया जो सिर्फ राजा ही जानता था। बालक की बातें सुनकर राजा को रानियों के कृत्य पर बहुत क्रोध आया और रानियों को सजा सुनाई गई। सातों रानियों के क्षमा याचना करने पर बालक गोलू ने राजा से उन्हें क्षमा करने को कहा। आगे चलकर राजा के बाद यही बालक राज्य का राजा बना और अपने न्याय की कला से अपने राज्य में घर घर में पूजा जाने लगा। जब धीरे धीरे उनके न्याय की खबरें सब जगह फैलने लगी तो वह पूरे देश में पूजा जाने लगा। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों। जय श्री राम भक्तों, देववाणी की तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सब ने हमारे चैनल को बहुत सहयोग दिया और हमारी वीडियो को बहुत पसंद किया, जिस वजह से हमें यूट्यूब की तरफ से ज्वाइन बटन का ऑप्शन मिला, जहां पर आप हमें ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमें ज्वाइन करें, जिसके लिए आपको 29 रुपये या 59 रुपये का चार्ज देना पड़ेगा। जो हमें ज्वाइन करेगा उन्हें हम कई तरह की सुविधाएं देंगे और उनके कमेंट्स का जवाब देंगे। यहाँ हम आपको कथा कहानियों के टिप्स भी देंगे और हम आपके सुझाव पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे और हम आपका नाम वीडियो में ज़रूर लेंगे। धन्यवाद।